कुछ हुआ है बीते हफ्ते, बीते सत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जो कि छोटा ट्रंकेटेड हफ्ता था। सबकी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। शुरुआत थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, तो बीता हफ्ता तो वैसे ही थिन वॉल्यूम वाला था। हुआ क्या एग्जैक्टली? आई थिंक जो चीन में नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसका डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। तो नंबर भी खराब आए हैं, नंबर भी खराब आए हैं, डेटा भी खराब आ रहा है, कुछ और डेटा भी इस हफ्ते आने वाला है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो कोविड की सिचुएशन चीन में बन रही है वो इस समय अच्छे संकेत नहीं दे रही है। कई सारे बड़े शहरों में लॉकडाउन लगे हुए हैं और ओवर द वीकेंड आपने कई सारे विजुअल्स भी देखे हैं, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, वहां के लोग काफी सिक हो गए इन लॉकडाउन्स को लेकर। बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, डेवलपमेंट है, क्योंकि कई सारी ग्लोबल कंपनीज के प्रोडक्शन हब चाइना में है। एप्पल का तो प्रोडक्शन ऑलरेडी डिसरप्ट हो रहा है, और कौन सी कंपनीज पर असर आएगा ये बाजार की नजर है। तो डेफिनेटली जो चीन से खबर आ रही है कोविड लॉकडाउन को लेकर वो अच्छी नहीं है, और वो बाजार के लिए एक नई चिंता बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप फ्राइडे के एक्शन की बात करें तो यूएस में बहुत ही कम वॉल्यूम से, क्योंकि हाफ डे ट्रेडिंग थी, थर्सडे को ऑलरेडी छुट्टी थी और वैसे भी वीकेंड मूड में ही थे अमेरिकी बाजार। पर उस बीच हमने देखा कि सीमित दायरे में कारोबार के बीच डाउ करीब 150 अंक ऊपर बंद हुआ। वहीं आईटी में गिरावट रही, जिसकी वजह से आधा % नीचे नैस्डैक था। S&P 500 एकदम सपाट था, तो कुछ बड़ा एक्शन वहां पर नहीं होते हुए दिखा। बॉन्ड यील्ड और नीचे उनकी फिसल चुकी है, 3.7% के नीचे आ गई है, तो ये एक राहत का संकेत है। वहां से भी कोई परेशानी की बात नहीं आ रही, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात है नहीं अमेरिका से। इनफैक्ट अच्छी खबर है, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल्स हुई और माना जा रहा है कि ऑनलाइन बिक्री $9 बिलियन से ज्यादा थी, पिछले साल के मुकाबले करीब 2.25% ऊपर। एंड मोर इंपॉर्टेंटली नया रिकॉर्ड छुआ है ब्लैक फ्राइडे ऑनलाइन सेल्स का। ओवरऑल सेल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑनलाइन सेल्स है। तो रिटेल स्टॉक्स एक्शन में थे, आज भी रिटेल स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे, क्योंकि आज भी एक बड़ा ऑनलाइन बिक्री का दिन है, जिसे साइबर मंडे कहा जाता है, और आज भी कुछ बड़े रिकॉर्ड बिक्री हो सकते हैं। तो अगेन रिटेल स्टॉक्स थोड़ा एक्शन में रहने वाले हैं, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप की बात करें, हल्की बढ़त थी, कुछ बड़ा एक्शन यहां पर नहीं था। बट हाँ, कमोडिटी बाजार में जबरदस्त मूव आ रही है नेहा। एक तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा वापस 106 पर आ गया है, बट कच्चे तेल पर आप रखिए नजर। कैसी भी खबर आए, कच्चा तेल हमें लगातार गिरते हुए दिख रहा है। इस साल के नए निचले स्तर पर आपको ब्रेंट दिख रहा है, $82 पर आ गया है। वहीं नाइमेक्स भी अगर आप देखें 11 महीने के निचले स्तर पर $75 पर आ गया है। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन, राहत वाला एक्शन आपको कच्चे तेल में दिख रहा है। पिछले हफ्ते करीब 5% की गिरावट यहां पर रही, लगातार तीसरी वीकली गिरावट थी। एक तो मंदी का डर तो है ही दुनिया भर में, बट ये जो चीन के नए रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ज्यादा दबाव इस समय कच्चे तेल पर डाल रहे हैं। तो वो एक फोकस एरिया रहेगा डेफिनेटली। नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते ऑफकोर्स बड़ा उछाल देखा। क्या यूरोप, क्या G7 प्राइस कैप पर कुछ सहमति पा सकते हैं आने वाले महीने में, इस पर नजर रहेगी। बट डेफिनेटली ऑयल एंड गैस डाइवर्जेंट मूव्स इस समय आपको आती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा सोने और चांदी में कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज में भी आपने सुस्ती ही देखी है। इस हफ्ते की बात करें तो अगेन उतने ज्यादा इवेंट्स नहीं है, मंथ एंड, बट फिर मंथ बिगिनिंग भी हो रहा है, और उस हिसाब से फ्राइडे को नवंबर महीने के यूएस के जॉब्स डेटा आएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। फेड पॉलिसी से पहले ये जॉब्स डेटा आने वाले हैं, 14 तारीख को फेड पॉलिसी। तो देखते हैं बाजार इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब वेडनेसडे को एक भाषण देने वाले हैं, वहां पर रहेगी नजर। और यूरोपियन यूनियन के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। पिछली बार तो रिकॉर्ड 10.6% पे थे, इस बार क्या फाइनली थोड़े कम होकर आते हैं, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। ओके, चलिए, तो ये है वो महत्वपूर्ण डेटाज जिन पर आपको इस हफ्ते रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स इक्विटी और कमोडिटी बाजार आज किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं, उस पर तो हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने